क्या तुम्हें ऑप्शन ट्रेडिंग करते हुए इतने साल हो चुके हैं और अभी भी आपका लॉस हो रहा है? तो भाई तुम ट्रेडर नहीं, एक सट्टेबाज हो। क्या तुम अभी भी इस हीरो जीरो ट्रेड के अंदर ट्रैप में फंसे हुए हो? चलो थोड़ा ही पैसा लगाते तो क्या पता हीरो बन जाए। तुम एक सट्टेबाज हो, तुम ट्रेडर हो ही नहीं। और क्या आज तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ पर फिर भी खुश हो कि मार्केट में पैसा बन गया? अब तो सोच रहे होगे ना ट्रेडर हो। नहीं भाई, अब भी तुम सट्टेबाज हो। तो आज की वीडियो के बाद मैं ये तो सब लोगों को एक्सपेक्ट करता हूं कि हर एक ट्रेडर पहचान जाएगा क्या वो सट्टेबाज है और क्या वो ट्रेडर है, और अगर वो सट्टेबाज है तो उसका छुटकारा ये डॉक्टर बताएंगे। सो आज बिना टाइम वेस्ट करते हुए बहुत ही गंभीर टॉपिक पे बात करेंगे। सर पहली चीज़, क्या आप एक ट्रेडर हैं या क्या आप एक गैम्बलर हैं? अब कई लोग ऑफेंड हो जाएंगे, सर स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग थोड़ी होती है। मेरे भाई एक बात बताऊं, स्टॉक मार्केट तो गैम्बलिंग नहीं होती है, पर इट डिपेंड्स ऑन अस। क्या हम उसको गैम्बलिंग की तरह देख रहे हैं या क्या हम उसको ट्रेडिंग की तरह देख रहे हैं? बोलने को तो हर चीज़ जुआ है और करने को कुछ जुआ है भी नहीं। अगर एनालिसिस के साथ यूज़ की जाए कोई चीज़ तो डेफिनेटली वो एक ट्रेडिंग होती है। पर यहाँ पे लोग एनालिसिस के बाद भी जुआरी बन गए हैं। वो कैसे जुआरी बन गए, आइए देखते हैं। तो पहली बात करते हैं, दो टाइप के ट्रेडर होते हैं। देखो, एक ऑप्शन बायर होता है, एक ऑप्शन सेलर होता है, सब लोग जानते हैं। आज की वीडियो डेडिकेट मैं करना चाहूंगा ऑप्शन बायर्स के लिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस मेरी ऑप्शन बाय करती है। सर आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें बोलूंगा शायद आप लोगों को डिमोटिवेट करे, बट सच्चाई यही है क्योंकि मैंने काफ़ी गलतियां, काफ़ी लॉसेज झेल के ये चीज़ें सीखी है। आपको पता है, कोई भी ऑप्शन बायर लेस रिस्क के बिना, यानी कम स्टॉप लॉस के बिना पैसा कमा ही नहीं सकता। आप कहोगे सर क्या इसका मतलब रिस्क मैनेजमेंट है? सर इसका मतलब है कि अगर आपका रिस्क कितना भी हो ना, आपका उतना रिस्क होना चाहिए कि अगर वो पैसा जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ता। सच बोल रहा हूँ सर। आप सोच रहे हो कि मैं 50,000 रुपये लगाऊं और 50,000 रुपये चले जाएंगे क्या नहीं जाएंगे? सर वो जीरो भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी लोग यहाँ पे होंगे जो ऐसे ट्रेडिंग करते होंगे जिसको बोलते हैं हम सट्टेबाजी, जिसको बोलते हैं तुक्केबाजी। कैसे? मान लो आज हमने देखा फिन निफ्टी की पुट ऑलमोस्ट 18 गुना हो गई। 18 गुना हमारी फिन निफ्टी की पुट हो गई, राइट। किसी ने सोचा कि यार काश मैं 50,000 रुपये लगा देता तो मेरे 18 गुना पैसे बन जाते। तो आप लोगों ने क्या ये सोचा कि अगर वो 50,000 रुपये चले जाते तो क्या तुम्हें कोई मेंटल हेल्थ इशू या क्या तुम्हें कोई फाइनेंशियल इशू आ सकता था? कहेंगे नहीं सर 50,000 के लिए हमें फाइनेंशियल इशू तो नहीं आता, पर शायद वो 50,000 रुपये का लॉस तुम्हें मेंटली थोड़ा परेशान करता कि यार मेरे 50,000 रुपये चले गए। अरे कितने ऑप्शन ट्रेडर छोड़ो, मेजॉरिटी जो रिटेलर है उसकी इतनी इनकम ही नहीं है जितना वो ट्रेड करता है। पहले एक कैटेगरी में आता है जॉब वाले। चलो जॉब वालों को मैं थोड़ा फिर भी पॉजिटिव साइड बोलूंगा गाइस, क्योंकि जॉब वालों की मंथली एक कैश फ्लो आता रहता है, मंथली सैलरी आता रहता है। क्या है, महीने की 30,000 सैलरी जाएगी, लाखों का लॉस है। अगर सैलरी के अंदर डूब भी गई तो अगले महीने फिर आ जाएगी। ये उस ट्रैप में फंसते रहते हैं। पर बात यह है, जिन लोगों की मंथली कोई इनकम नहीं है, जो लोग अपने घर से पैसा मांगते हैं, उन लोगों के साथ क्या होगा, राइट? वो कैसे ट्रेड करेंगे? तो फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे कि सिर्फ दो टाइप के ट्रेडर होते हैं, राइट, ऑप्शन बायर में, जो पैसा कमा सकते हैं। पहला ट्रेडर कौन? जिसपे बहुत पैसा है। कैसे? फॉर एग्जांपल देते हैं, एक बंदा है, फिर से लाएंगे हम सोनू गुज्जर को। एक बंदा है जिसका नाम है सोनू गुज्जर। वो बंदा ना पैसे वाला है। अब पैसे वाला यानी है उस पर ठीक ठाक पैसे। सपोज उसने एक ट्रेड के अंदर 50 लाख रुपए लगाए, ठीक है। 50 लाख छोड़ो, थोड़े गरीब है, मान लो 5 लाख रुपए लगाए, और उस ट्रेड के अंदर उसने बीटीएससी होल्ड किया और उसे लगता है कल मार्केट ना गैप अप जाएगी, तो उसने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए कॉल पे, उसने कॉल बाय करी और अगले दिन मार्केट गैप अप भी हो गई और उसके 5 लाख रुपए के बन गए 10 लाख रुपए। शायद बहुत खुशी हो रही होगी, पर अगर हम बात करते हैं इसका उल्टा होता, अगर ये 5 लाख रुपए उसके चले जाते तो क्या सोनू गुज्जर को फर्क पड़ता? नहीं पड़ता, क्योंकि सर उसने पैसा कमा लिया है। इट इज कॉल्ड अ हाई ट्रेडिंग बेट, कि जिस पे पैसा है अगर उसका 5 लाख चले भी जाएं उससे उसको फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर उसका 5 लाख से 5 लाख बन भी गए तो उसको शायद तब भी इतना मैटर ना करे 5 लाख रुपए तो आ रहे हैं, क्योंकि वो होगा भाई करोड़पति। पर हम लोगों को जरूर मैटर करेंगे। अरे यार, मतलब अगर 5 लाख रुपए डाल दे और एक अच्छा ट्रेड पकड़ लें तो यानी हमारे पास 5 लाख के 5 लाख रुपए बन जाएंगे। यही तो दिक्कत है कि आप लोग हो जाते हैं मिस इन्फ्लुएंस, कि नहीं सर हमारे नहीं बनेंगे। हाँ, अगर आप पे पैसा है तो जरूर बन जाएंगे। क्यों? एक प्रोबेबिलिटी की गेम समझते हैं। मान लो सोनू गुज्जर ने पूरे एनालिसिस लगाए, मैं वही कह रहा था, जो मार्केट में एनालिसिस भी लगा रहे हैं वो भी कई सट्टेखोर होते हैं। सोनू गुज्जर ने पूरे मार्केट में एनालिसिस लगाया, उसे लगता है यार कि मार्केट बहुत टाइम से ना मतलब गिर रही है, अब एक कोई सपोर्ट पे आ रही है, मेजर सपोर्ट है, कल वहां से रीटेस्ट लेके बीटीएसटी के अंदर वो एक कॉल बाय करेगा जहां से मार्केट ऊपर जाएगी। ये उसके एनालिसिस थे। उसने लगा दिए 5 लाख रुपए और उसके अगर 5 लाख रुपए बन गए, क्या उसको जरूरत है दोबारा ट्रेड करने की? नहीं जरूरत। अब मानते हैं एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक नोन था जिसने 70 लाख रुपए लगाए थे
और उसने 70 लाख के ही 70 लाख रुपए से ज़्यादा बना लिए थे। ये पता है कब के टाइम पे बनाए थे? ये उसने बनाए थे जब आपका इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन वाली वॉर चल रही थी, राइट। ये वॉर के अंदर इसने 70 लाख के 70 लाख बना लिए। अब इसने 70 लाख के 70 लाख बना लिए, क्या ज़रूरत है इसको फिर से ट्रेड करने की? नहीं। अब अगर इसके डूब जाते, इसको फर्क नहीं पड़ता भाई, इस पे पैसा बहुत है। तो यानी एक टाइप का ट्रेडर जिस पे पैसा बहुत है वो हाई स्टेक गेम खेल सकता है, वो जरूर पैसा कमा सकता है। अब अगर हम बात करें, सर आपने तो कहा था दो टाइप के हैं, अब आप लोग किस कैटेगरी में आते हो? मेरे को पता है सर मेजॉरिटी ऑडियंस यही कहेगी कि मैं तो सेकंड कैटेगरी में आता हूँ। अब जिस पे इतना पैसा नहीं है तो वो क्या करे, और उसी के लिए तो ये वीडियो बना रहे हैं। सिर्फ ये दो टाइप के ऑप्शन बायर हैं पैसा कमा सकते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग। दूसरा टाइप का जो ऑप्शन बायर है उस पे एक ही सॉल्यूशन बचता है जो है लो रिस्क ट्रेड। अब ये व्हाट इज लो रिस्क ट्रेड? एग्जांपल लेते हैं। सर आज लोगों ने देखा कि फिर निफ्टी काफी डाउन गया या बैंक निफ्टी काफी डाउन गया, लोगों ने बिना बात पे 20-20 हज़ार 30 हज़ार पे डाल दिए। अब 20-20 30 हज़ार पे डाल दिए, अब उन्होंने को लगा होगा मार्केट ऊपर उठ जाएगी और मार्केट नीचे गिरती रही, और उनका सर 20-30 हज़ार पे ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा कैपिटल चले गई, क्योंकि आज पता मार्केट कितना नीचे गिरी है। अब क्या हुआ, उनका एक बार में घाटा हो गया, पर लालच क्या था कि भाई प्रॉफिट आएगा। चलो लालच को अवॉइड करें, क्या वो इतना रिस्क उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे, तभी तो मेंटल प्रेशर आया। तो द ओनली सॉल्यूशन इज टू प्ले अ लो रिस्क गेम। अब लो रिस्क में क्या रिटर्न कितना आएगा सर? मैं आपको बताऊं, कई ऐसी स्ट्रैटेजीज भी मैं ज़रूर यूट्यूब के माध्यम पे लाऊंगा जहां पे हम लो रिस्क में भी अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। ये चलो इस टॉपिक पे बात पे आएंगे। अगर आपने कोई ट्रेड लिया जिसमें लो रिस्क है, ठीक है, सपोज मैंने एक कॉल बाई करी, ठीक है, जिसका मैंने इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं मैं 1 लाख रुपए की, जिसमें मैंने स्टॉप लॉस रखा 2000 रुपए का। अब स्टॉप लॉस मैंने कैसे रखा? अब सर हम स्टॉप लॉस अंदाजे से नहीं रखेंगे, हमारी कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कोई सिस्टम होना चाहिए। मैं ज़रूर एक वीडियो स्टॉप लॉस के बारे में बताऊंगा। सपोज मेरा एक सिस्टम क्या है, मैंने क्रिएट कर रखा है, जब मैं सपोर्ट ब्रेकआउट होता है ना तब मैं एंट्री लेता हूँ, और मैंने उस कैंडल के हाई का ही स्टॉप लॉस रखा। अब क्या होगा, अगर मान लो ट्रेड अगेंस्ट भी चला गया तो मेरा स्टॉप लॉस तो छोटा सा है ना। मैं फिर से रिपीट करूंगा, लो रिस्क स्टॉप लॉस, यानी स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए। स्टॉप लॉस तो मेरा छोटा सा है, तो क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? क्या मैं बड़ा लॉस लूंगा? नहीं। अब आपको करना क्या, सर मैंने ना एक प्लान बनाया कि मैं ना 10 बारी ट्रेड करूंगा, और 10 बारी ट्रेड करूंगा, 10 ट्रेड्स के अंदर 10 ट्रेड्स के अंदर मेरा एक ही रूल रहेगा कि मैं 10 ट्रेड के अंदर छोटा स्टॉप लॉस ही यूज करूंगा, ओनली स्मॉल स्टॉप लॉस। अब मान लो पहला ट्रेड मेरा एसएल हिट हो गया, दूसरा ट्रेड एसएल हिट हो गया, तीसरा ट्रेड भी एसएल हो गया, और बाकी के ट्रेड के अंदर प्रॉफिट आ गया, तो मेरा नेट पीएनएल क्या आएगा? ग्रीन आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल सर, इसको बोलते हैं हम लो स्टॉप लॉस। और एक बात बताऊं, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, लाइक जो दो टाइप चीजें बताई है, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन कि किसी भी ट्रेडर को अगर मार्केट में टिकना है, द ओनली सॉल्यूशन इज टू प्ले अ लो रिस्क गेम इन ट्रेडिंग, दैट्स ऑल। भाई छोटा एसएल, अरे हिट होगा कोई ना, 11वें ट्रेड में चले जाएंगे, कैपिटल तो नहीं जाएगी ना। अब मैं आपको इसको चार्ट्स के एग्जांपल से, चार्ट के माध्यम से बताता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आइए हम यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैंने ना यहाँ पे देखा मार्केट के अंदर एक बहुत प्यारा ना सपोर्ट बन रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सपोर्ट बनाता हूँ ट्रेंड लाइन से। मैंने देखा यहाँ पे एक मार्केट के अंदर बहुत प्यारा सपोर्ट बन रहा है, एक मिनट दीजिए सर, राइट। मैंने यहाँ पे एक मार्केट में ना बहुत प्यारा सपोर्ट बनाया, और मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि सर जब भी मार्केट में सपोर्ट ब्रेकआउट होगा मैं तभी एंट्री लूंगा। सपोज मैं एक सपोर्ट ब्रेकआउट ट्रेडर हूं, रेजिस्टेंस भी छोड़ दो, जब सपोर्ट ब्रेकआउट होता है मैं तभी ट्रेड लेता हूं। यानी मैंने एक सिस्टम बना रखा है कि एज्यूम करते हैं, हर किसी का एक सिस्टम होता है भाई, जैसे मैं डोजी स्कैल्पिंग में भी ट्रेड करता हूं, कोई किसी की कोई स्ट्रैटेजी होगी कि भाई हाँ मैं तो ईएमए पे ट्रेड करता हूं, राइट। सपोज मेरी स्ट्रैटेजी में सिर्फ सपोर्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड करता हूं, ये मेरी एक स्ट्रैटेजी फिक्स है। अब मैंने देखा आज मार्केट में ना सपोर्ट ब्रेकआउट हुआ है, सपोज मान लो मैंने एंट्री ले ली, एक एग्जांपल से लेंगे एंट्री, क्यों? क्योंकि अभी ये क्लास हमारी, ये वाला जो वीडियो है हमारी इंपॉर्टेंट है कि आपको गैम्बलिंग से कैसे बचना है और आपको कम रिस्क कैसे यूज करना है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में सिर्फ यही सॉल्यूशन है अगर आपको सक्सीड करना है मार्केट में। सपोज मान लो मैंने एंट्री ली ये वाली कैंडल में, मुझे लगा एक हैवी बार वाली कैंडल है, मैंने यहाँ एंट्री ले ली, एग्जांपल देते हैं, और मैंने स्टॉप लॉस क्या लगा लिया, मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया, एग्जांपल लेते हैं सिर्फ इसी कैंडल के हाई का, एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा लिया, और मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। अब क्या होगा, मान लो आज मार्केट डाउन गई और जो भी प्रॉफिट था मैंने सपोज इस पॉइंट पे बुक कर लिया। अब अगर मार्केट अगेंस्ट चले जाए तो क्या होता? सर पहला रूल मेरा क्या होगा, मैं कैलकुलेट करूंगा क्या इस स्ट्रैटेजी का जो हाई का एसएल है
क्या उतने पॉइंट पे मेरा कितना लॉस हो सकता है। सपोज मैंने एग्जांपल लिया, मैंने कैलकुलेट किया कि हाँ अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाएगी यानी हाई पे एसएल हिट कर देगी तो मेरा लॉस होगा, अगर मैंने 1 लाख रुपए लगाया तो एग्जांपल लेते हैं 1500 का लॉस होगा। अब उस 1500 को देखो, अपने सामने रखो, अपने को सोचो कि अगर ये 1500 रुपये चले जाए क्या मेरे को कोई फाइनेंस का इशू आएगा? नहीं आएगा। चलो सर टिक मार्क मार दिया। क्या मेरे को दूसरा ये 1500 रुपये मैंने कहीं से मांगे हुए तो नहीं है, लुटाने तो नहीं है? नहीं लुटाने, टिक मार्क कर दिया, खत्म। बस ये 2 चीजें। अगर आपकी कोई अर्थव्यवस्था पे दिक्कत नहीं आ रही है, आपको फर्क नहीं पड़ता, 1500 तो मैं उड़ा देता हूँ स्विगी जोमेटो में, तो देन यू हैव टू थिंक लाइक दैट एंड देन यू हैव टू एंटर इनटू दैट ट्रेड। मैंने एंटर कर ली कि भाई क्या होगा अगर 1500 रुपये चले भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। अब एग्जिट कैसे करोगे सर? या तो आप करो सिस्टमैटिक एग्जिट, और अब आप 1500 के रिस्क पे जैकपॉट ट्रेड भी ले सकते हो। अब जैकपॉट ट्रेड क्या होता है? सपोज मान लो आपका ना मन नहीं किया कि मेरे को यहाँ प्रॉफिट बुक करना है, मैं एक बार इसको क्लियर कर दूं। मान लो मेरा मन नहीं किया कि सर हाँ मैं ना यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक करना चाहता, ठीक है, मैं चाहता हूँ इसको एक होल्ड करना। तो क्या होगा होल्ड में? क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। होल्ड में आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा हमारा लॉस जो होगा वो इसके हाई का होगा, जो है सिर्फ 1500 रुपीज। और अगर जैकपॉट लगा तो सर आपके पैसे यहाँ पे अराउंड 2 से 3 गुना बन गए। इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉफिट नहीं है, लालच मत करना सर, इंपॉर्टेंट ये है कि तुमने रिस्क भी तो बहुत कम लिया है। इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेटेजी कि भाई मैंने स्ट्रेटेजी में स्टॉप लॉस ही छोटा लगाता हूं। अब मान लो ये हुआ मेरा पहला ट्रेड, अब कोई अगला ट्रेड पकड़ते हैं, आइए फटाफट से। अब ये मैंने एग्जांपल के लिए रेजिस्टेंस बनाया, हमें जस्ट सीखना है। मान लो सर आपने ना इस कैंडल पे एंट्री ली, एक एग्जांपल ले रहे हैं, राइट। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें आप बिल्कुल मत सोचना मैं कोई स्ट्रैटेजी पढ़ा रहा हूँ, दिस इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी में वीडियोस डालता रहता हूँ, ये एक एग्जांपल है कि आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी हो आपको ये स्टाइल उसमें इनपुट करना है। सपोज मेरी ये स्ट्रैटेजी है, अब मेरे को लगा कि सर हाँ मार्केट में ना मैं बाई की एंट्री लेता हूँ। सपोज मैंने बाई की एंट्री ली और स्टॉप लॉस है मेरा इतने कर लो, ठीक है। अब मैंने कैलकुलेट किया स्टॉप लॉस, अब मैंने देखा हाँ इसमें भी 1500 रुपए का रिस्क है तो सर मैं ले लूंगा। अब इसमें मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट करा दिया, क्या हुआ सर? एक में एसएल हिट हुआ, पहले वाले ट्रेड में हमारा अच्छा प्रॉफिट बना था, एक में प्रॉफिट आया, हम नेट में अभी भी ग्रीन में ही है, क्यों? क्योंकि रिटर्न अच्छा आया था। अब ये 2 ट्रेड हो गए, एग्जाम्पल लेते हैं, ये सिर्फ 2 ट्रेड हो गए। आइए और कोई एग्जाम्पल देखते हैं। अब मान लो मैंने देखा है एक यहाँ पे ना सपोर्ट बन रहा है, और राइट एक एग्जांपल से हमने देखा यार यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, तो मैं ना यहाँ पे एक बेरिश की एंट्री लूंगा, और मैंने यहाँ पे ना एक बेरिश की एंट्री ले ली। अब मेरा एसएल था इसके हाई का, अब इस टाइम थोड़ी कैंडल बड़ी दिख रही है, मैंने कैलकुलेट किया अब मेरा रिस्क कितना है, मैंने देखा नहीं यार 1500 को नहीं, अब रिस्क है मेरा 2500 रुपए का। अब कहोगे सर मुझे तो लगता है मार्केट डाउन जाएगी मैं लूंगा, यही तो आप लोग गलती कर रहे हो। क्या 2500 रुपए का रिस्क आप अफोर्ड कर सकते हो और नहीं कर सकते? सर मैं तो नहीं कर सकता 2500 का रिस्क अफोर्ड सपोज, तो भाई क्या करोगे आप? ट्रेड कम लोगे, स्टॉप लॉस कम लोगे। अब जो बंदा कह रहा है स्टॉप लॉस कम लेगा वो बेवकूफ है। यार ये बताओ अगर तुम आधा स्टॉप लॉस लोगे कि सर मैं तो छोटा स्टॉप लॉस लेना चाहता हूं, अरे मार्केट तेरे से पूछ के थोड़ी जाएगी, मार्केट तो अपने हिसाब से चलेगी ना, हमें मार्केट के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनानी है, क्योंकि मार्केट को नहीं पता भाई तेरा कितना रिस्क है, उसको क्या फर्क पड़ता है, मार्केट तो दिग्गजों को लाते मारती है। तो सर हम ऐसे स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। अगर हमें लगता है हमारी स्ट्रेटेजी का स्टॉप लॉस हाई का है और हमारा रिस्क 2500 रुपए का है और हम नहीं ले सकते हैं, सर हम इस ट्रेड को लेंगे ही नहीं। भाई बैक ऑफ हो जाओ, मैं नहीं एंट्री कर सकता, बात ही खत्म। अब इसकी रिपोर्ट निकालते हैं, अभी हम सिर्फ 3 ट्रेड की रिपोर्ट निकालते हैं। अब हमने क्या किया, ठीक है, अब हमने 3 ट्रेड की रिपोर्ट निकाली जिसमें पहला ट्रेड में हमें अच्छा प्रॉफिट आया, राइट, दूसरे ट्रेड के अंदर हमें लॉस आया, वो सिर्फ 1500 रुपीज का था, और तीसरा ट्रेड हमने लिया ही नहीं, ठीक है। अभी हम नेट ग्रीन में चल रहे हैं, ऐसे चौथा, पांचवा, छठा लो स्टॉप लॉस के साथ करते रहे। अब हमने मान लो 10 ट्रेड मान लिए, 10वें ट्रेड के बाद अगर हमारा नेट P&L ग्रीन निकल रहा है तो उसका रीजन क्या है? बिकॉज आपने 10 ट्रेड के अंदर लो स्टॉप लॉस लगाया है एज पर योर स्ट्रेटेजी। लो स्टॉप लॉस, इट्स अ लो स्टेक गेम। मैंने 2 चीजें बताई थी, या तो सर एक ट्रेड में ज्यादा पैसा लगा लो, डबल बना लो, मोटा पैसा लगाओगे 70 लाख आ भी सकता है और 70 लाख जा भी सकता है, वो बस की नहीं है। तो एक ही चीज है, सब प्रोबेबिलिटी गेम, कि सर आपकी 10 में से कम 6 तो सही होंगी, इतनी तो स्ट्रेटेजी बंदे को आती है। पर लोग फिर भी क्यों लॉस कर लेते हैं? लॉस वो इस वजह से कर लेते हैं, पूछो सर क्यों कर लेते हैं? क्योंकि जब वो 10 की प्रोबेबिलिटी करते हैं ना, उसमें उनका माइंड चला जाए डिस्क्रिशनरी, उन्हें लगता है पहले ट्रेड में सही हो जाएंगे, दूसरे में, तीसरे में फिर ज्यादा पैसा लगा लेंगे, उन्हें लगेगा और पैसा आ जाएगा, और उसमें उनका ज्यादा पैसा चले जाता है। अगर आप 10 के 10 ट्रेड डिसिप्लिन के साथ लो रिस्क यानी जो लो स्टॉप लॉस वाला ट्रेड लोगे, तो और अगर एसएल हिट भी होगा तब भी सर आपका नेट P&L ग्रीन में निकल सकता है, नहीं निकल सकते, क्योंकि हमारा एसएल ही छोटा है। और अगर नेट रेड भी निकलेगा तो सर क्या हमारा बड़ा लॉस होगा? नहीं होगा, हमारा बड़ा लॉस नहीं होगा।
सो दिस इज द स्ट्रेटेजी। होप्स तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, तो पहले लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करना किस किस को लाइव मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग रिगार्डिंग स्ट्रेटेजीज चाहिए। और साथ ही साथ जो लोग निस्म के एग्जाम में इंटरेस्टेड है रिसर्च एनालिस्ट के, एंड जो लोग सोच रहे हैं फ्यूचर में सेबी रिसर्च एनालिस्ट बनना है, तो मैं रिसर्च एनालिस्ट के फ्री कोर्सेज लर्निंग यूट्यूब पर डालने वाला हूँ, कोई पैसे नहीं लेने वाले। जय श्री राम।